मृत्यु के द्वार पर आत्मा की 13 दिनों की रहस्यमयी यात्रा। अध्याय 1 जिज्ञासा और सत्य का बोध। हिमालय की धवल चोटियों के बीच जहाँ शांति का वास है, पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में शीश झुकाए बैठे थे। गरुड़ के मन में एक व्याकुलता थी। उन्होंने देखा था कि पृथ्वी लोक पर जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिजन विलाप करते हैं, लेकिन उस देह को छोड़ने वाली आत्मा का क्या होता है? गरुड़ ने धीमे स्वर में पूछा, हे प्रभु, आप चराचर जगत के स्वामी हैं। मुझे उस रहस्य से अवगत कराएं जो मृत्यु के बाद घटित होता है। लोग कहते हैं कि आत्मा 24 घंटे के लिए अपने घर लौटती है। आखिर वह वापस क्यों आती है? वह सीधे अपने गंतव्य पर क्यों नहीं जाती? भगवान कृष्ण के मुख पर एक मंद मुस्कान आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक वस्त्र को त्याग कर दूसरे को धारण करने की प्रक्रिया है। जैसे सूर्य अस्त होकर दूसरे गोलार्ध को प्रकाशित करने निकल पड़ता है, वैसे ही आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़ अपनी अनंत यात्रा पर निकलती है। अध्याय 2 यमदूतों का आगमन और 24 घंटे का रहस्य। श्री कृष्ण ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, गरुड़, जैसे ही इस पंचतत्व की देह से प्राणों का संचार रुकता है, काल की घड़ी उस जीव के लिए ठहर जाती है। उसी क्षण यमराज के 2 दूत वहां उपस्थित होते हैं। आत्मा, जो अब एक अंगूठे के आकार के सूक्ष्म शरीर में होती है, उसे यमदूत अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन प्रभु, फिर वह घर कैसे आती है? गरुड़ ने उत्सुकता से पूछा। कृष्ण बोले, यमदूत आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाते। वे उसे एक झलक मात्र के लिए ऊपर ले जाते हैं, जहां उसके जीवन भर के पापों और पुण्यों का एक संक्षिप्त विवरण तैयार होता है। इसके बाद अगले 24 घंटों के लिए आत्मा को पुनः उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपनी देह त्यागी थी। इन 24 घंटों में आत्मा अपने पुराने मोह और ममता के बंधनों में लिपटी होती है। वह अपने परिजनों को रोते देखती है, वह उन्हें पुकारती है, उन्हें छूना चाहती है, पर कोई उसे देख नहीं पाता। वह अपने ही निर्जीव शरीर में दोबारा प्रवेश करने की छटपटाहट में होती है, लेकिन प्रकृति के नियम और यमदूतों के अदृश्य पाश उसे रोक लेते हैं। अध्याय 3 पिंडदान और सूक्ष्म शरीर का निर्माण। गरुड़ ने दुख भरे स्वर में कहा, यह तो अत्यंत कष्टकारी है प्रभु, अपनों के बीच होकर भी पराया हो जाना। पर इसके बाद की यात्रा क्या है? श्री कृष्ण ने समझाया, अगले 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जब परिजन पिंडदान करते हैं तो वह केवल एक अनुष्ठान नहीं है, वह आत्मा के लिए पाथेय यानी यात्रा का भोजन और शक्ति है। पहले 10 दिनों के पिंडदान से उस आत्मा के सूक्ष्म शरीर के अंग निर्मित होते हैं, जैसे इंद्रियां, ऊर्जा और शक्ति। 11वें और 12वें दिन के तर्पण से उस शरीर में स्थिरता और चलने की सामर्थ्य आती है। और 13वें दिन का पिंडदान वह अंतिम ईंधन है जो आत्मा को वह बल देता है जिससे वह यमलोक की उस लंबी और कठिन डगर पर चलने के योग्य बनती है। यही कारण है गरुड़ कि 13वीं का विधान किया गया है। यदि यह न किया जाए तो आत्मा आकाश में निराधार होकर भटकती रहती है, जिसे प्रेत योनि कहा जाता है। अध्याय 4 यमलोक की दुर्गम राह। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या 13 दिन बाद आत्मा का फैसला हो जाता है? भगवान ने गंभीर होकर कहा, नहीं गरुड़, 13वें दिन तो असली यात्रा शुरू होती है। यमलोक पहुंचने में आत्मा को पूरे 1 वर्ष का समय लगता है। यह रास्ता 47 दिनों की निरंतर यात्रा जैसा है, जो सूक्ष्म जगत के 16 अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरता है। यह मार्ग हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। जिसने जीवन भर पुण्य किए, दूसरों की सहायता की और सत्य का मार्ग चुना,
उसके लिए यह मार्ग शीतल छाया और मधुर ध्वनि से भरा होता है। लेकिन जिसने केवल छल, कपट और पाप को ही अपना आधार बनाया, उसके लिए यह मार्ग भयंकर तपती रेत, कटीली झाड़ियों और अंधकारमयी खाइयों से भरा होता है। वहाँ न जल है न भोजन। वह आत्मा तड़पती है और केवल अपने परिजनों द्वारा समय समय पर किए जाने वाले मासिक श्राद्ध और तर्पण पर निर्भर रहती है। परिजनों की श्रद्धा ही उस आत्मा को उस दुर्गम पथ पर भोजन और जल के रूप में प्राप्त होती है। अध्याय 5 यमराज का दरबार और कर्मों का लेखा जोखा। कृष्ण आगे बोले, जब 1 वर्ष पूर्ण होता है और आत्मा अंततः यमपुरी की चौखट पर पहुंचती है, तब वहां न्याय के देवता यमराज और कर्मों के लेखापाल चित्रगुप्त उसका स्वागत करते हैं। वहां कोई झूठ नहीं चलता, कोई मुखौटा काम नहीं आता। यमराज के पास अग्रसंधानी नाम की पुस्तक होती है, जिसमें मनुष्य के मन में उठे एक एक विचार का हिसाब होता है। यदि कर्म पुण्यमयी हैं, तो देवदूत उसे पुष्प विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं, जहां वह अपने पुण्यों का भोग करता है। लेकिन यदि कर्मों में केवल अंधकार है, तो उसे उन नरकों में भेजा जाता है, जहां की यातनाएं रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। कहीं उबलता तेल, कहीं भीषण शीत, तो कहीं अंतहीन अंधकार। अध्याय 6 पुनर्जन्म और ऋण का चक्र। गरुड़ ने अपनी आंखें मूंदकर इस रहस्य को हृदयंगम किया और पूछा, प्रभु, क्या नर्क भोगने के बाद सब समाप्त हो जाता है? श्री कृष्ण बोले, नहीं। नर्क दंड का स्थान है, अंत नहीं। जब आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित कर लेती है, तब वह पुनः मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर आती है। उसे कौन सी योनि मिलेगी, मनुष्य, पशु या कीट, यह उसके पूर्व जन्म की वासनाओं और शेष बचे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि किसी का ऋण कर्ज बकाया है, तो उसे वह चुकाने के लिए पुनः उन्हीं परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है। उपसंहार, जीवन का वास्तविक मंत्र। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, हे पक्षीराज, इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन को केवल भोग मत समझो। यह एक तैयारी है उस लंबी यात्रा की, जिसे हर किसी को अकेले तय करना है। जो व्यक्ति जीवित रहते हुए धर्म, दान, क्षमा और परोपकार को अपनाता है, उसे न तो मृत्यु का भय होता है और न ही यमलोक की यात्रा का कष्ट। मृत्यु एक द्वार है, जिसके पार सत्य का प्रकाश है, बशर्ते तुमने अपने भीतर उस प्रकाश को जलाया हो। गरुड़ का हृदय शांत हो गया। उन्होंने भगवान के चरणों में वंदन किया और जान लिया कि यह जीवन केवल एक पड़ाव है, मंजिल तो उस परमपिता की शरण में ही है।